नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कल बच्चों आप लोगों को एक हमने पेपर दिया था। बच्चों जो ये पेपर दे रहे हैं इन्हें रफ कॉपी में क्वेश्चन नोट करते जाएं, एक एक लाइन छोड़ते जाएं। जो आंसर आप लोगों को आ रहे हैं उन्हें लिखते चलें और जो नहीं आ रहे हैं जब हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे तो उनको सॉल्व करेंगे। तो आज बच्चों पेपर ले रहे हैं और हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे आज। बस टेस्ट पेपर को आज बच्चों सॉल्व कराया जा रहा है और 5-5 प्रश्न करके अपन लोग इसको समझेंगे। पहला प्रश्न, धातुओं में चालकता के लिए उत्तरदायी है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसी भी धात्विक चालक में जो धारा बहती है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। दूसरा, विद्युत अपघट्य की चालकता के लिए उत्तरदायी हैं धनायन एवं ऋणायन। विद्युत अपघट्य की चालकता के लिए रिस्पॉन्सिबल धनायन और ऋणायन। धातुओं की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाती है। कैसे घटती है बच्चों? फॉर्मूला पढ़ाया था, C बराबर 1/R। प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता कहलाता है। धातुओं में बच्चों जब विद्युत धारा बहती है तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, गमन करते हैं। ताप बढ़ा दिया तो तेजी से टकराएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोध बढ़ेगा बच्चों तो चालकता का मान घटेगा, क्योंकि दोनों में व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। चौथा प्रश्न, विद्युत अपघट्यों की चालकता पर ताप का प्रभाव लिखिए। बढ़ जाती है। ठंडे पानी में नमक जल्दी घुलेगा या गर्म पानी में? गर्म पानी में। ताप विद्युत अपघट्य के विलयन का ज्यादा होगा तो वो शीघ्रता से घुलेगा और शीघ्रता से घुलेगा तो शीघ्रता से आयन बनेंगे और चालकता का मान अधिक हो जाएगा। विद्युत अन्य अपघट्य पदार्थों के उदाहरण हैं बच्चों यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज। अब ये अन्य अपघट्य क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो ठोस में कुचालक और जलीय विलयन में भी कुचालक। ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं और अगर हम इनका जलीय विलयन बना दें तो भी कुचालक होंगे। दोनों ही परिस्थितियों में ये कुचालक के समान व्यवहार करेंगे। इन्हें बोलते हैं विद्युत अन्य अपघट्य। 10 प्रश्न ले लेते हैं बच्चों एक राउंड ऑफ में। छठवां प्रश्न, प्रबल विद्युत अपघट्यों के उदाहरण सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिनका जल में पूर्ण वियोजन हो जाए। सातवां प्रश्न, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के उदाहरण। दुर्बल बच्चों जिनका कम वियोजन हो, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और बोरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, बोरिक अम्ल H3BO3। आठवां प्रश्न, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन की मात्रा का मान। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है बच्चों? जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाए। आयन बटे समन्वय संख्या तो अल्फा का मान 1।
दुर्बल कम आयनन हो, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, अल्फा इज लेस देन 1। 9वां प्रश्न, बोरिक अम्ल व कार्बोनिक अम्ल की प्रकृति दुर्बल विद्युत अपघट्य। बच्चों ये सभी के सभी दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। 10वां प्रश्न, प्रतिरोध व चालकता की इकाई लिखिए। बच्चों प्रतिरोध की होती है ओम, ओम, और चालकता की बच्चों होती है ओम इनवर्स। प्रतिरोध की ओम और चालकता की ओम इनवर्स। 10वां प्रश्न बच्चों ट्रेस कर लें। उम्मीद करते हैं अधिक से अधिक बच्चों के 10वां प्रश्न जो होंगे वो सही गए होंगे। अब अगला 11वां प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध। जो पढ़ाया है वही दे रहे शॉर्ट में। विशिष्ट प्रतिरोध व विशिष्ट चालकता की इकाई। बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध की होती है ओम इंटू सेंटीमीटर, और बच्चों विशिष्ट चालकता की होती है ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। विशिष्ट प्रतिरोध रो ओम इंटू सेंटीमीटर, विशिष्ट चालकता कप्पा ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। 12वां प्रश्न बच्चों, तुल्यांकी चालकता व मूलर चालकता की इकाई। डेरिवेशन करवाइए बच्चों। लैम्डा ई क्यू डॉट या लैम्डा एम डॉट बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मूल इनवर्स। ये बच्चों तुल्यांकी चालकता की इकाई है, ये बच्चों मूलर चालकता की इकाई है। 13वां प्रश्न, सेल स्थिरांक की मानक परिभाषा लिखिए। x बराबर बच्चों होता है कप्पा इंटू आर। किसी भी सेल में विशिष्ट चालकता और प्रतिरोध का गुणनफल सेल स्थिरांक कहलाता है। 14वां प्रश्न, नॉर्मलता पर आधारित चालकता क्या है? तुल्यांकी चालकता। क्योंकि बच्चों ये नॉर्मलता बेस है। नॉर्मलता क्या है? विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली रहती है वह उस विलयन की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। 15वां प्रश्न बच्चों सूत्रों वाला है। लेमडा ई क्यू डॉट बराबर पढ़ाया कप्पा इंटू वी। रो का फाइनल फॉर्मूला निकाला आर इंटू ए अपॉन एल, और कप्पा बराबर सी इंटू एल अपॉन ए, या बच्चों सी की जगह क्या रख सकते हैं 1 अपॉन आर। 16वां प्रश्न बच्चों, 1 घन सेंटीमीटर भाग की चालकता क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता। 1 घन सेंटीमीटर भाग की चालकता विशिष्ट चालकता। 17वां प्रश्न, चालकता की एसआई इकाई लिखिए साइमन। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं? साइमन। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता पर तनुता का प्रभाव। तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ जाता है। हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाते हैं। तनुता का मतलब जल मिला देना। जल मिलाते जाओगे आयन बनते जाएंगे,
आयन बनते जाएंगे, चालकता का मान बढ़ता जाएगा। 19वां प्रश्न, ओम के नियम का कथन, ये कथन बच्चों लिखवाया था। V समानुपाती I। जब किसी परिपथ में दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत विभवांतर लगाया जाता है तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान चालक के सिरों पर आरोपित किए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। 20वां प्रश्न बच्चों, x बराबर L/A क्या है? सेल स्थिरांक। क्या है बच्चों? सेल स्थिरांक। इन सभी पेपर्स को आप लोग रखते जाएं और नंबर भी नोट करते जाएं कि हमारे 25 में से कितने नंबर आए। एक एक नंबर का एक एक प्रश्न होगा। अपने यहाँ तो बच्चों टेस्ट भी हो रहे हैं, कई जगह तो पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, टेस्टों के जरिए भी मेहनत करें। 21, सेल के अवयवी घटक लिखिए। एक तो बच्चों सेल में छड़ें होती हैं, छड़ें अर्थात इलेक्ट्रोड, और एक बच्चों होता है विद्युत अपघट्य का विलयन। इलेक्ट्रोड होते हैं और विद्युत अपघट्य का विलयन होता है। 22वां प्रश्न, मोलरता आधारित चालकता, ये बच्चों है मोलर चालकता। मोलरता आधारित चालकता, मोलर चालकता। 23वां प्रश्न, 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। 1 घन सेंटीमीटर हो गया। 24वां, 1/R क्या होता है? C, चालकता। और 25वां, प्लास्टिक वस्तुओं के लिए प्रतिरोध का मान 1/R बराबर C। तो R बराबर क्या हो गया बच्चों? 1/C। अगर प्लास्टिक का पदार्थ है, प्लास्टिक बॉडी है, तो चालकता का मान 0 होगा क्योंकि वो कुचालक होगी। और 1/2 का मान बच्चों क्या होता है? अनंत, इन्फिनिटी। इतना अनंत प्रतिरोध है, इतना अधिक प्रतिरोध है कि चालकता का मान 0, क्योंकि दोनों बच्चों उल्टे होते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं अधिक से अधिक बच्चों के 25 OT पूरे सही हुए होंगे। इनको आप लोग याद भी कर रहे हैं, ठीक है। अब आज एक टॉपिक ले लो केवल, बड़ा अच्छा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा है। विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करते हैं? ये प्रश्न बच्चों कई बार पेपरों में आया भी है। तो पहले तो विद्युत अपघट्य शब्द से संतुष्ट हो लें। ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में कुचालक के समान व्यवहार करते हैं और जब इनका जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये सुचालक के समान व्यवहार करने लगते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। तो बच्चों 5 कारक हम जानेंगे। तनुता का प्रभाव। तनुता का मतलब है बच्चों पानी मिला देना। नंबर 2, विलयनों में उपस्थित आयनों की संख्या। आयनों की संख्या। तीसरा पॉइंट है बच्चों ताप का प्रभाव।
ताप का प्रभाव या तापीय प्रभाव। चौथा पॉइंट है बच्चों, विलायक माध्यम की विस्कासिता या इसी के लिए नया नाम है श्यानता। और पांचवा पॉइंट है बच्चों, विलायक की प्रकृति। पांचवा पॉइंट क्या है बच्चों, विलायक की प्रकृति या इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक या सामान्य भाषा में क्या कहते हैं बच्चों, परावैद्युतांक। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। तनुता का प्रभाव। अब बच्चों तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता के सूत्र आप लोगों को पढ़ाए हमने, कप्पा इंटू भी। तुल्यांकी चालकता या मूलर चालकता का सूत्र होगा कप्पा इंटू भी। अब अगर भी निकाल लो तो सूत्र हो गया लैम्डा ई क्यू डॉट और लैम्डा एम डॉट अपॉन में आ गया। तनुता बढ़ा रहे हैं तो आयतन बढ़ रहा है। जब हम विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता को बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ता है, और बच्चों आयतन बढ़ता है तो तुल्यांकी चालकता बढ़ती है और मूलर चालकता बढ़ती है, मगर विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है, क्योंकि आयतन में और तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता में समानुपात का संबंध है, और आयतन में और विशिष्ट चालकता में बच्चों व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। तो भाषा बोलते हैं, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता को बढ़ाया जाता है तो तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है, मगर विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है, क्योंकि जब विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता को बढ़ाया जाता है तो आयतन का मान बढ़ जाता है। फलस्वरूप तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता के मान बढ़ जाते हैं और विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है। आयनों की संख्या। बच्चों दो प्रकार के विद्युत अपघट्य पढ़ाए थे, एक प्रबल एक दुर्बल। प्रबल विद्युत अपघट्यों का पूर्ण आयनन हो जाता है, और प्रबल विद्युत अपघट्यों का पूर्ण आयनन हो जाता है तो अधिक आयन बन जाते हैं, और अधिक आयन बन जाते हैं तो चालकता का मान भी अधिक होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों का अपेक्षाकृत कम आयनन होता है, और कम आयनन होगा बच्चों, कम आयन बनेंगे, और कम आयन बनेंगे तो चालकता अपेक्षाकृत कम हो गई। तो किसकी चालकता ज्यादा, दुर्बल की या प्रबल की? प्रबल की। ताप का प्रभाव। ताप के समानुपाती होती है विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता। एक दो भैया आ गए दोबारा से, एक भैया के पास एक गिलास ठंडा ठंडा पानी, दूसरे भैया के पास गर्मा गर्म पानी, दोनों ने एक एक चम्मच नमक घोला। किस भैया का नमक जल्दी घुलेगा? इस पर गर्म पानी है। ताप ज्यादा होगा तो विलेयता ज्यादा होगी, घुलनशीलता ज्यादा होगी, तो आयन ज्यादा बनेंगे, और आयन ज्यादा बनेंगे तो चालकता का मान भी अधिक होगा। विस्कासिता। अब चालकता का मान विलायक माध्यम की श्यानता के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। श्यानता का अर्थ है बच्चों गाढ़ापन। एक गिलास में पानी, एक गिलास में शहद, दोनों को फैलाया, पानी जल्दी फैल गया, शहद धीरे धीरे फैला। द्रव के बहने में, द्रवों के प्रवाह में जो प्रतिरोध आया, द्रवों के बहने में जो रुकावटें आईं, जो बाधाएं आईं, वे श्यानता है। अगर श्यानता ज्यादा है मतलब विलायक गाढ़ा है, तो गाढ़े पदार्थ में आयन कम हुआ, आयन कम बनेंगे, चालकता कम। अगर श्यानता कम है, द्रव पतला है तो पदार्थ जल्दी घुलेगा, ज़्यादा आयन बनेंगे, चालकता अधिक। समानुपात इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन एंड व्युत्क्रमानुपात इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। अब विलायक की प्रकृति F बराबर Q1 Q2 अपॉन KD²। बच्चों फिजिक्स में एक प्रश्न आएगा कूलाम्ब के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। K जो है वो स्थिरांक है, हर विलायक के लिए इसका मान अलग अलग होता है। K को बच्चों कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक या परावैद्युतांक। जल के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान 80.4 होता है। जल के लिए बच्चों परावैद्युतांक का मान 80.4। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर किसी विलायक के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान अधिक है, 80.4 से अधिक, K का मान ज्यादा है तो बल का मान कम होगा। विद्युत अपघट्य के आयनों के बीच दुर्बल बल है, K ज्यादा हो गया तो बल कम, और बल कम तो शीघ्रता से आयनन हो गया, और शीघ्रता से आयन बन गए और चालकता का मान बढ़ जाएगा। पहली कंडीशन, जिस विलायक के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान अधिक होता है उस विलायक में विद्युत अपघट्य के आयनों के मध्य दुर्बल बल कार्य करता है। कम बल दुर्बल होगा, शीघ्रता से आयनन हो जाएगा, चालकता का मान बढ़ जाएगा। उल्टा कर लो बच्चों, अगर डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक कम है तो बल ज्यादा, विद्युत अपघट्य के आयनों के मध्य प्रबल बल है, बल मजबूत है तो आयनन नहीं होगा, आयनन नहीं होगा तो आयन नहीं बनेंगे, आयन नहीं बनेंगे तो चालकता का मान कम आएगा। एक बार रिवाइज कर ले रहे बच्चों, ऐसे ही सॉल्ट आउट में लिख ले। तनुता का प्रभाव, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता को बढ़ाया जाता है तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है और विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है, क्योंकि जब विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता को बढ़ाया जाता है तो आयतन का मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है और विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है। आयनों की संख्या, प्रबल विद्युत अपघट्यों का पूर्ण आयनन हो जाता है, अतः इनके विलयनों में आयनों की संख्या अधिक प्राप्त होती है, फलस्वरूप इनकी चालकता का मान भी अधिक प्राप्त होता है। इसके विपरीत दुर्बल विद्युत अपघट्यों का कम आयनन हो पाता है, अतः इनके विलयनों में
आयनों की संख्या कम प्राप्त होती है, फलस्वरूप इनकी चालकता का मान भी कम प्राप्त होता है। ताप का प्रभाव, जब विद्युत अपघट्य के विलयन का ताप बढ़ाया जाता है तो इनकी चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है। श्यानता, यदि विद्युत अपघट्य के विलयन में विलायक माध्यम की श्यानता अधिक होती है तो चालकता का मान घट जाता है। विलायक की प्रकृति, वे विलायक जिनके लिए डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान अधिक होता है, उन विलायकों में विद्युत अपघट्य के आयनों के बीच बल कम होगा तो चालकता भी बल कम होगा तो जल्दी आयनन हो जाएगा, और जल्दी आयनन हो जाएगा तो चालकता का मान बढ़ जाएगा। वे विलायक जिनके लिए डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान कम रहता है उनके लिए बल का मान अधिक रहता है। विद्युत अपघट्य के आयनों के मध्य प्रबल बल कार्य करता है। बल प्रबल है, बल मजबूत है, आयनन नहीं होगा, आयन नहीं बनेंगे, चालकता का मान कम। बच्चों इस प्रश्न को चाहें तो अच्छी तरह से नोट कर लें। फिर 1 जून संभावित पूरा है। 4th लॉकडाउन जो है वो अंतिम चरण में है, और अब तो एक सरकार का और WHO का अच्छा प्रपोजल आया है कि जैसे जुकाम, जैसे मलेरिया, डेंगू, अन्य बीमारियों के साथ हम लोग जी रहे हैं, ये कोरोना भी एक बीमारी हो जाएगी। जो लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, गंदगी से रहेंगे, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी, उन लोगों पर ये वायरस जल्दी अटैक करेगा। इसलिए साफ सफाई का बच्चों विशेष ध्यान रखें, और पूरी संभावना है कि 1 जून से कोचिंगों को स्टार्ट करने की अनुमति मिल जाएगी, और पूरे शहर में वो तो एक साथ ही इकट्ठी होंगी, एक साथ ही कोचिंग खुलेंगी। तो तब तक इन टॉपिक्स को पढ़ते रहें, और बच्चों पुराने वीडियोस को भी देखते रहें, उनसे रिवीजन हो जाता होगा आपका। और जो भी बच्चे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, अधिक से अधिक बच्चों को ग्रुप में ऐड करें और अपना एक रफ कॉपी में नोट करते जाएं। कल आप लोगों को एक बढ़िया कोलरोस का नियम सिखाएंगे। हर यूनिटों के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें अभी अपन लोग वीडियोस के माध्यम से सीख पा रहे हैं, और जून से जब कोचिंग स्टार्ट होगी तो सब काम बिल्कुल प्रारंभिक चरण से किया जाएगा। केमिस्ट्री से चिंतित ना हो, हम बैठे हुए हैं, सारी चिंता सारा तनाव हमने अपने सिर पे ले रखा है। आप लोग तो धीरे धीरे पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।